चिलचिलाती धूप से ज्यादा तो उसका दिमाग गर्म था। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, समझता क्या है वो अपने आप को? बॉस है तो कुछ भी करेगा, किसी पर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ओह गॉड, कितनी धूप है आज। जैसे ही उसने इतना कहा, उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने के लिए एक स्ट्रीट लाइट पोल का सहारा लिया, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाई और धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। ऊपर ऑफिस के 5th फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा शौर्य ये सब अपनी ग्लास विंडो से देख रहा था। उसने अपने कॉफी कप से एक सिप लिया और उसके चेहरे पर एक भीगी मगर डेविलिश स्माइल आ गई, मानो वो सांची का मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपने मन में सोचा, उफ, कितना ड्रामा करती हैं ये लड़कियां। अभी बाहर इतनी ज्यादा धूप भी नहीं है कि इनकी एनर्जी डाउन हो जाए, और इतनी कमजोर तो ये लगती नहीं है कि सिर्फ इसको फायर करने के गम में इसे चक्कर आ जाए। फिर शौर्य अपने काम में बिजी हो गया और उसने दोबारा उस ओर नहीं देखा। लगभग 1 घंटे बाद जब अपने मीटिंग से फ्री होकर शौर्य वापस अपने केबिन में गया तो अनायास ही उसकी नजर अपने ग्लास विंडो के बाहर चली गई। तो उसने उम्मीद के उलट देखा कि अब भी सांची वही कंपनी के मेन गेट के बाहर पड़ी हुई थी। अब उसे उसकी फिक्र होने लगी और जल्दी से उठकर अपनी कार केस को डेस्क से उठाते हुए अपने केबिन से बाहर निकला। जाते जाते उसने बुलबुल के डेस्क के पास से गुजरते हुए कहा, फॉलो मी फास्ट। शौर्य का ऑर्डर सुनकर बुलबुल ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और वो भी शौर्य के पीछे पीछे हो ली। ऑफिस का एलिवेटर अभी बिजी था और शौर्य को इतनी जल्दी थी कि उसने सीढ़ियों से ही जाने का फैसला किया। अपने लंबे कदमों से बढ़ते हुए वो अब बिल्डिंग के बाहर आ चुका था और बुलबुल भी हांफती हुई उसके पीछे आ रही थी। सांची के पास पहुंचते ही उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिना एक भी पल गंवाए उसे अपनी कार की तरफ ले गया और कार की बैक सीट का डोर ओपन करके उसने सांची को उसमें लिटा दिया। उसने बुलबुल को फिर से अपने उसी ऑर्डरिंग टोन में कहा, कार में बैठो और इसे जगाने की कोशिश करो। शौर्य ने पीछे मुड़कर एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स की ओर देखा। उसकी एक नजर ऐसे देखने से उन गार्ड्स की तो हालत ही खराब हो गई। शौर्य ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इसे यहाँ इस तरह बेहोश पड़े और तुम लोग बस खड़े खड़े देख रहे हो। अगर कल को इसकी जगह मैं हुआ तब भी कुछ नहीं करोगे? सो इररेस्पॉन्सिबल, बोथ ऑफ यू आर फायर्ड। इतना कहकर शौर्य कार में बैठा और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो सांची अब भी बेहोश ही थी। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में वो सब सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। सांची को शौर्य ने अपनी बाहों में उठाया और तेजी से हॉस्पिटल के अंदर आया। डॉक्टर्स ने उसे देखा तो शौर्य से सांची को एक वार्ड में लाने को कहा। बुलबुल शौर्य के पीछे पीछे उस वार्ड तक आ गई। 3 डॉक्टर्स सांची को एग्जामिन कर रहे थे और शौर्य कॉरिडोर में इधर से उधर अपनी वॉच को देखते हुए टहल रहा था। बुलबुल चेयर पर बैठी हाथ जोड़कर भगवान से सांची के ठीक होने की प्रेयर कर रही थी। शाम का वक्त हो चला था। डॉक्टर्स की टीम वार्ड से बाहर आई। उन्होंने तब कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय आया और उसने शौर्य को उसके पीछे आने को कहा। शौर्य वार्ड बॉय के पीछे गया और जब बुलबुल के पास आया तो उसके हाथों में सांची की रिपोर्ट्स थी। बुलबुल ने चेयर से उठकर शौर्य से पूछा, सर क्या अब मैं भी सांची से मिल सकती हूँ? शौर्य ने सिर हिलाकर हामी भरी और वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। सांची बिस्तर पर बैठी थी। जब उसने शौर्य और बुलबुल को आते देखा तो वो बिस्तर से उठ गई। मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था मेरे साथ? सांची ने अपना कंफ्यूजन जाहिर करते हुए कहा। बुलबुल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो गई। मैं तो डर ही गई थी। लेकिन मुझे हुआ क्या था? तुम बेहोश हो गई थी और बॉस ही तुम्हें हॉस्पिटल लाए थे। सांची ने बिना शौर्य की तरफ देखे कहा, अब मैं ठीक हूँ तो घर चलते हैं, माँ पापा मेरे लिए परेशान होंगे। शौर्य को खुद को इस तरह इग्नोर हुए जाने पर खीस हुई। उसने गुस्से में कहा, ये लो तुम्हारी रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स को फेंक कर वार्ड से चला गया। उसके जाने के बाद बुलबुल ने वो रिपोर्ट उठाई और उसे खोलते हुए कहा, सांची बॉस ने तुम्हारी इतनी मदद की है तो तुम कम से कम उन्हें थैंक्स तो बोल देती। आंटी और अंकल को तो मैंने कॉल करके तुम्हारे हॉस्पिटल होने की बात पहले ही बता दी थी। उसने कहते हुए ही रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स पढ़ते ही वो शॉक्ड रह गई।
जब सांची ने सुना कि बुलबुल ने उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल होने की बात बता दी, तो उसने बुलबुल को हिलाते हुए कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानती हो ना मेरे हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर वो कितना परेशान हो गए होंगे। सुन रही हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बुलबुल ने कहा और कांपते हाथों से रिपोर्ट सांची को थमाई। सांची ने रिपोर्ट्स को पढ़ा तो वो हैरान रह गई और रिपोर्ट उसके हाथ से नीचे गिर गई। आज की कहानी में इतना ही।